Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Students, this is Dr. Meenakshi, your chemistry teacher. In this video, we are going to deal with the basic concept of organic chemistry. बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बच्चों, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द फर्स्ट टर्म इज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब बच्चों होता है नेचुरल। व्हाट डज ऑर्गेनिक मीन्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑब्टेन्ड इन नेचर, ये हमें नेचुरली मिलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन एटम हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नेचर मिलते हैं और ये कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कार्बन एज अ मेन सोर्स होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप समझ चुके हैं। अब हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जब ऑर्गेनिक हम सुनते हैं वर्ड तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रिएक्शंस आती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या टॉपिक आता है? रिएक्शंस। और जैसे ही रिएक्शन हमारे दिमाग में क्लिक होती है तो सब कुछ पजल्ड हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी रिएक्शंस में क्या हो रहा है। तो बच्चों, इसके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक को पढ़ रहे हैं। आपको ये टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कवर अप करने में। तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कोई ना कोई रिएजेंट रिएक्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएजेंट रिएक्ट करता है और फाइनली हमें वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देता है। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस पर जब रिएजेंट अटैक करता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टेप्स बाय विच रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, स्टेप्स बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। तो जब भी हम किसी इक्वेशन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म वर्ड यूज़ होता है। मैकेनिज्म वर्ड का मतलब ये होता है कि वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कितने स्टेप्स में होता है और किस तरीके से होता है। तो वो जिसका पूरा पाथ है, जो पूरा चैनल है, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। सी फर्स्ट अबाउट द रिएजेंट्स। हम सबसे पहले रिएजेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम रिएजेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद में सेकंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएजेंट्स की बात करते हैं कि रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वो अटैक कर सकते हैं और किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेटर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चलेंगे। तो लेट्स सी दी रिएजेंट्स फर्स्ट। So students, the first reagent which we are going to study is electrophile. The first reagent which we are going to study is electrophile. Now students, what does electrophile mean? बच्चों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रो एंड फाइल ये दो वर्ड से बने हुए हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल मतलब लव। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? दे लव इलेक्ट्रॉन्स, दे लाइक इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स को कब पसंद करेंगे? जब वो खुद कैसे हो? पॉजिटिव चार्ज के। अगर वो पॉजिटिव के होंगे तभी तो नेगेटिव को लव करेंगे। तो ये खुद क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इस वजह से मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ? E+ के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा। तो हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड होता है, उसको पसंद करता है। दे लव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? तो बच्चों देखिए, टाइप की मैं बात कर रही हूँ तो 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज
द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. एक हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो, न्यूट्रल. आई एम राइटिंग हियर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. और दूसरा जो टाइप है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. सेकेंड वन इज पॉजिटिव electrophile. Now students, let's see the example of neutral electrophile, then we will see the example of positive. Neutral electrophile are electrophiles which are electron deficient. ठीक है, जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विथ नो चार्ज. इन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, विथ नो चार्ज. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं सपोज BF3CO2. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स विच आर न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के अंदर बच्चों ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बट दे विल हैव पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विथ पॉजिटिव चार्ज. नाउ स्टूडेंट्स, हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स को थोड़ा और कोरिलेट करते हैं. उससे पहले पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है आपके पास में, सपोज CH3 positive, NO2 positive, for example Cl positive. Okay, so these are the example of positive electrophile. Now students, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का, कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है. अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ BF3 का, तो बच्चों BF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, राइट. बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड फ्लोरीन के पास में आप जानते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड द 7, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7. ये मैंने लुईस डॉल स्ट्रक्चर बनाया है. ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस बोरोन की बात करें, हम सिर्फ सेंट्रल एटम की बात करते हैं, बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, C 1 2 3 4 5 6. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. और किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8. टोटल उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8. मतलब जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा. इसका मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. व्हाट डज इट मीन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल. और इलेक्ट्रोफाइल भी कैसा है, न्यूट्रल है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. और ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है. अगर ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इसकी सराउंडिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. प्लस आप ये भी कह सकते हैं कि इसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, इस वजह से भी इस बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो सकता है. आप ये भी कह सकते हैं कि इस बोरोन के पास में एक p ऑर्बिटल वैकेंट है. इस बोरोन के पास में एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो क्योंकि p ऑर्बिटल खाली है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ये इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से भी BF3 क्या है, हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. और सिंपलेस्ट वे है कि इसके पास अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड होगा. इन द सेम वे यहाँ पे कार्बन भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो चुका है. अब ये भी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा. सो स्टूडेंट्स, हम पॉजिटिव के बारे में जानते हैं. अगर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कम है. फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 की बात करती हूँ तो कार्बन के पास हाइड्रोजन 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 और उस पर है पॉजिटिव चार्ज. तो बच्चों आपको पता है इस कार्बन को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. उसके पास कितने, 1 2 3
खुद के, एंड 4 5 6 जो वो शेयरिंग में ले रहा है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इट रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस केस में ये कार्बन भी कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, या उसके आसपास में एटम्स कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब हम जाते हैं दूसरे रिएजेंट की तरफ जो है न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स सी अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। सो स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज nucleophile. Now students, this is again made of two words. The first one is nucleo and the second one is phile. So nucleo means plus, nucleus positive. nucleus में क्या होता है? positive charge. तो nucleo means positive and phile mean love. तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव को लव करते हैं, मतलब खुद क्या होंगे? खुद इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है इसलिए पॉजिटिव को पसंद करते हैं। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसके हम ऊपर क्या लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल को शो करते हैं इन जनरल वर्ड। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए इनके पास में कोई भी अगर पॉजिटिव स्पीसीज आती है, ठीक है, तो ये उसको पसंद करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो सो दे लव पॉजिटिव चार्जेस। अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था कि वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल, उसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सो द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप है वो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। द सेकेंड वन इज नेगेटिव न्यूट्रोफाइल and the third one is ambident nucleophile. ठीक है, एक चीज तो तीनों में कॉमन है कि ये तीनों ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इनको इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव को पसंद करेंगे। ठीक है, अब हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पे कोई भी चार्ज ना हो। सो दे हैव नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज ऑन दैम। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 या फिर NHR2 या फिर NR3 या फिर आप वाटर मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के। अब हम बात करते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। सो न्यूक्लियोफाइल विच हैव नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इनके एग्जाम्पल है बच्चों OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, ओके, या फिर आप हाइड्राइड भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड, LK ऑक्साइड, साइनाइड या फिर H नेगेटिव, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के। अगर एम्बिडेंट की बात करें बच्चों तो इसमें टू डोनर या 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं। इनमें क्या होता है? 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिया है उसी को हम वापस ले सकते हैं, साइनाइड। जो साइनाइड है, साइनो ग्रुप है, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं, नो चार्ज न्यूट्रल वाला। पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये कैसी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका एक्सटेंडेड फॉर्म बनाना होगा। तो आप बना दीजिए इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास, मैं आपको बता रही हूँ, लोन पेयर होने चाहिए। इनके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन के अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, स्टेबल है, फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास में क्या है बच्चों, लोन पेयर। और जब भी लोन पेयर होता है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बच्चों जब भी लोन पेयर होगा वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं वाटर का भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए आप, वाटर में ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर्स यहाँ पे होंगे और 2 लोन पेयर्स यहाँ पे। अब देख लीजिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। अगेन ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्टेबल होना चाहिए, फिर ये क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास बच्चों 2 लोन पेयर्स हैं। 2 लोन पेयर होने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि खुद कैसे हैं, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से ये भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं है बट फिर भी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो बच्चों नेगेटिव में आपको पता ही है, आपको दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस होना। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो बट ऑब्वियस ये पॉजिटिव को लाइक करेंगे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में। तो बच्चों अगर एम्बिडेंट की बात करें तो देखिए आप यहाँ पे एम्बिडेंट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर, इस कार्बन के पास भी 2 लोन पेयर। तो बच्चों देखो अगर इस नाइट्रोजन की बात करते तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, फिर भी इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अब इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, पर इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो इसके पास 2 लोन पेयर्स है, तो इसके पास 2 अटैकिंग साइड्स है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट। तो अगर 1 अटैकिंग साइड होता है तो न्यूट्रल जाता है, अगर 2 अटैकिंग साइड है तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल इस केस में, बट इसको एम्बिडेंट हमने क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 2 अटैकिंग साइड है। ठीक है, न्यूट्रल होने के बाद भी ये एम्बिडेंट है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का टॉपिक। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल बोथ आर द रिएजेंट्स विच अटैक ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम बताएं तो ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लवर होते हैं ये। ठीक है, सेकंड अगर ये नेगेटिव को पसंद कर रहे हैं तो ये खुद कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जब ये पॉजिटिव को पसंद कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनको हम E पॉजिटिव से शो करते हैं इन जनरल, और न्यूक्लियोफाइल को हम NU नेगेटिव से शो करते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के हैं, एक तो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनमें या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, दे डू नॉट हैव ऑक्टेट। ठीक है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, या फिर उनकी जो सराउंडिंग है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, उस वजह से जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का होगा तो इलेक्ट्रॉन लवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के अंदर तो इनमें 3 टाइप्स होते हैं, विच आर दे, तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रल, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज एम्बिडेंट।
तो बच्चों इसमें न्यूट्रल मतलब जिनके पास भी लोन पेयर हो, लोन पेयर होना मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना एक तरीके से, ऑक्टेट होने के बाद भी अगर लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसके अंदर भी क्या है, एम्बिडेंट का मतलब भी न्यूट्रल है, बट इसमें 2 अटैकिंग साइड्स होती हैं। एम्बिडेंट के अंदर क्या होता है, 2 अटैकिंग साइड्स होती है, प्लस ये न्यूट्रल भी होते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अभी हमने इसमें न्यूट्रल का एग्जाम्पल देखा है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो लेट्स सी, हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है और इसकी जो फ्री वैलेंसी है किसी भी ग्रुप से जुड़ी हुई हो सकती है, हाइड्रोजन या कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो इसमें इन जनरल अगर हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ पे चला जाएगा माइनस, और जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जिस कार्बन ने, उस पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब बहुत सिंपल है बच्चों, अब इसके ऊपर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो हमारे पास कंपाउंड क्या मिलेगा, देख लीजिए, कार्बन और उसके पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, सिंगल बॉन्ड, कार्बन पे नेगेटिव, और ये जैसा है वैसा का वैसा है। इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, तो जो कार्बन पॉजिटिव का है वो एज इट इज रह जाएगा, और सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो है नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जिस कार्बन पे नेगेटिव है उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब किस पे पॉजिटिव होता है और किस पे नेगेटिव होता है वो हम अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन पे रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे रिएजेंट्स अटैक करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आई हैव टोल्ड यू दैट कभी भी डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें नंबर्स ऑफ स्टेप्स होते हैं। अगर हम सिंपलेस्ट वे में भी समझाएं तो क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब सीधा रिएक्टेंट से जब वो इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। इसमें हम पूरा मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, हम तो अभी ब्रीफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जब मैं इंटरमीडिएट के बारे में बात कर रही हूँ तो इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, यहाँ पे इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल स्पीसीज है। इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट इज अ अनस्टेबल स्पीसीज। ये एक हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल भी मतलब हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है, जो बनती है इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक स्पीसीज बनती है विच इज़ हाईली अनस्टेबल, तो हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है अनस्टेबल होने के साथ में, अगर ये बहुत अनस्टेबल है इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है, अगर अनस्टेबल है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। हाईली रिएक्टिव का मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और फटाक से ये बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जैसे ही इंटरमीडिएट बना, ये बहुत अनस्टेबल होता है और बहुत ही जल्दी वापस से रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो ये हाईली क्या होता है, रिएक्टिव। और बच्चों हम अगर ये बहुत रिएक्टिव है मतलब बहुत कम टाइम के लिए बढ़ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो होते हैं शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए बनते हैं और जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये किसके बीच में बन रहे हैं, इन बिटवीन द रिएक्शन। तो ये क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिटवीन द रिएक्शन। मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों।
जब हमने इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमें समझ में आ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बिटवीन द रिएक्शन बनते हैं। तो हमें टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो जब हम बेसिक इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखिए हम कौन कौन से इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं। The first one is carbocation. The first one is carbocation. Second one is carb anion. These are the intermediate student. And the third one is free radical. Fourth one is carbene. Fifth one is nitrene. So students, these are the basic 5 intermediates which form during the reactions. तो हम इन पांचों intermediates को पढ़ते हैं और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। बच्चों ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमीडिएट्स ही फॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद में ही रिएजेंट्स उन पर रिएक्ट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है और कौन सा इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कार्ब कैटायन। So students, this carb cation is made up of 2 words. First one is carbo and second one is cation. Now carbo means carbon, right, and cation means positive charge on the carbon. So carb cations means in which carbon have positive charge on it. That is known as कार्ब कैटायन। अब बच्चों कार्ब कैटायन बनता कैसे है? सपोज कार्बन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। नाउ हियर दिस X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बन जाएगा? X नेगेटिव। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल गया है तो एक हमें मिलेगा X और दूसरा हमें मिलेगा कार्बन के साथ में 3 वैलेंसीज फ्री जो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये X ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो ये X क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन लेके वो बाहर निकल जाती है और कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर देती है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब नाउ बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो बच्चों स्टेबिलिटी फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको ये नए वर्ड दिख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। दीज 2 टर्म्स वी आर गोइंग टू डील वेरी सून। ओके, इन दोनों टर्म्स को और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म्स भी हैं उनको हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से एक है 3 डिग्री कार्बन, मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉजिटिव कार्बन की हम बात कर रहे हैं, उस कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। ये टर्शरी है, ठीक है, ये है 3 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए मैं यहाँ पे 2 कार्बन बना रही हूँ और जो थर्ड वैलेंसी है वो मैं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन का 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो कार्बन का सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है? हाइड्रोजन से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्ब कैटायन। ठीक है, इन द सेम वे अगर जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उस कार्बन से अगर एक भी कार्बन जुड़ा हुआ ना हो, सारे के सारे क्या हो? हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री कार्ब कैटायन। तो बच्चों स्टेबिलिटी जो होती है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री इवन लेसर एंड 0 डिग्री सबसे कम। तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे स्टेबल होता है, 0 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, देखो ये कार्बन और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, कार्बन्स क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम देख नहीं सकते, पर हमें इतना तो पता है कि कार्बन पॉजिटिव है। अगर ये कार्बन पॉजिटिव है तो ये दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो जितने ज़्यादा कार्बन्स होंगे उतने ही ज़्यादा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ये जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप, ये स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। और क्यों सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आसपास में क्या है, कार्बन, कार्बन से भी क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, पूरा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन द सेम वे 2 है, तो थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी रहेगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही देने वाला है, एक ही ग्रुप पूरा CH3, तो कम स्टेबिलिटी। और यहाँ पे कोई भी इसको स्टेबलाइज, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो बच्चों जनरल ट्रेंड क्या याद रखना है आपको, 3 डिग्री कार्ब कैटायन के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ आई या फिर हाइपो कॉन्जुगेशन, ठीक है। आई या फिर हाइपो कॉन्जुगेशन, इसको हम आगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम सेकंड पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चों देखो, मैं आपको 3 कंपाउंड्स लिख रही हूँ आपके सामने, PH3 C पॉजिटिव, ठीक है, PH2 CH पॉजिटिव, PHCH2 पॉजिटिव, देन एक और लिख देते हैं हम, एलाइलिक ग्रुप भी लिख देते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों मैंने आपको टोटल यहाँ पे 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। PH का मतलब है बच्चों फिनाइल ग्रुप, PH का मतलब है दिस ग्रुप, इसको मैं लिख सकती हूँ C2H5 भी, सॉरी C6H5 भी लिख सकती हूँ मैं। कैसे C6H5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे C6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, तो जाएंगे H5। बच्चों ये तो आपको क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेटेड फॉर्म लिखती हूँ तो देखिए कैसे होगा, इस तरीके से। और ये किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे वैलेंस 2 बनाई है, किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो देखो ध्यान से देखिए, कार्बन तो आपको दिखता समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है कार्बन को लेके। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 एंड 6 कार्बन, सो 6 कार्बन डन, नो इश्यूज। हाइड्रोजन देखिए बच्चों, इस कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी है, 1 2 3, तो एक और बॉन्ड बना होगा, वो हाइड्रोजन के साथ होता है, 1 2 3, तो एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड जुड़े हुए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास में बच्चों C, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, तो टोटल हमारे पास में 5, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये फिनाइल ग्रुप है या बेंजाइल ग्रुप है, ये हमने यहाँ पे PH से शो कर रखा है, इसको हमने PH से शो कर रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस होगा। तो देख लो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है ना, 1 है, और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग उतना रेजोनेंस कम, तो और कम, और सबसे कम। अब यहाँ पे तो रेजोनेंस देख लीजिए बच्चा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इसने डोनेट किया है तो इस CH2 पे क्या आ जाएगा अब प्लस चार्ज, तो सिर्फ एक ही रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे बेंजीन है, 3 बेंजीन है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, और यहाँ पे सबसे कम। तो अगर हम ट्रेंड देखेंगे हमें, तो जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग उतना ही रेजोनेंस, उतना ही ज़्यादा वो कार्ब कैटायन स्टेबल, ठीक है। तो हमने रेजोनेंस के बेसिस पे भी देख लिया है, और नहीं तो आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री तो रिमेंबर करना ही है, वो तो मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव टू दी कार्ब एनायन।